दो बार हर का उच्चारण क्यों हुआ उसे समझेंगे तो भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत तत्व समझ में आएगा। हर कहते हैं पूर्ण को, जो पूर्ण है उसका अर्थ होता हर। जैसे गणित में किसी विद्यार्थी ने परीक्षा दी और परीक्षा के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 था और विद्यार्थी को मान लीजिए 75 नंबर आए, तो शिक्षक उसकी कॉपी पर लिखेंगे 75/100, ऐसा गोला बनाकर हस्ताक्षर कर देंगे। तो इसमें जो 75/100 है, जो 75/100 है, उसमें 75 अंश है और बटे की लाइन के नीचे जो 100 है वो हर है। भिन्न में ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसे अंश कहा जाता है, डिनोमिनेटर जो है उसे हर कहा जाता है। तो 75 अंश है, 100 हर है। जो कंप्लीट है, जो पूर्ण है, वही हर है। लेकिन ये 100 नंबर का पेपर था तो अलग अलग नंबरों से बना था। पहले प्रश्न के 10 अंक थे, दूसरे के 8 थे, तीसरे के 15 थे, सबका टोटल 100 हुआ। तो ये 2 बार हर किसका टोटल है? आप नित्य रोज आरती में गाते हैं, नीलकंठ के आंगन में समझिए थोड़ी श्रद्धा से, ये जो पहला हर है ये 3 चीजों का टोटल है। आप नित्य आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, अर्थात एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश, ये तीनों मिलते तब एक हर बनता। दूसरा हर कहां से आया? एक हर में तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरे हर में क्या है? वो बड़ी प्रसिद्ध ऋचा है वेद की, यहां बैठे अधिकांश लोग को कंठस्थ होगी। वो महामृत्युंजय मंत्री की ऋचा है। उसमें कहा गया, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम 3 अंबा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो एक हर में तीनों देवता हैं, एक हर में तीनों देवियां हैं। ये 6 ही मिलते हैं तब एक शिव बनता है। इसलिए भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है, उसमें जो लिंग है, पिंड है, उसमें तीनों देवता हैं और नीचे जो जलाधारी है उसमें तीनों देवियां हैं। ये 6 ही मिले तब एक शिव बना। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एक, इसमें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। 6 ही मिल जाते हैं तब एक शिव तत्व बनता है। इसलिए शिव का भक्त जब त्रिपुंड लगाता है तो त्रिपुंड में ऊपर की लाइन ब्रह्मा है, नीचे की लाइन विष्णु है, उसके नीचे की लाइन महेश है। 3 खड़ी रेखाओं से मिलाते हैं, वो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये 6 ही मिलते हैं तब एक शिव तत्व बनता है। इसलिए बहुत बड़ी अद्भुत पुस्तक है 7 सीक्रेट्स ऑफ शिव। 7 सीक्रेट्स ऑफ शिव में जो ऑर्थर ने कहा, ये जो भगवान शंकर के बड़े बेटे गणेश हैं, ये 6 ही तत्वों का रिप्रेजेंटेशन है, 6 एलिमेंट्स का। इसलिए उनके 6 मुख हैं। इसलिए जब आप भगवान शंकर की जय बोलते हैं तो मेरे साथ अभी आपको जय बोलना है, लेकिन अपने अपने विवाह की वर्षगांठ का स्मरण करना और फिर बोलना है। क्योंकि जब शंकर जी की जय बोलते हैं, नमः पार्वती पते हर हर, तो दोनों हाथ उठाते हैं। तो इधर से तीनों देवियां चलती है, इधर से तीनों देव चलते हैं, इधर से तीनों देव चले, इधर से तीनों देवियां चली
और 6 ही मिले तो नमः पार्वती पते हर हर हुआ। श्रद्धा से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यही हुआ होगा ना शादी की वर्षगांठ, शादी के दिन पाणी ग्रहण ऐसे हुआ होगा ना, हथलेवा ऐसे हुआ होगा ना। इधर से चला पुरुष, इधर से चली प्रकृति, पुरुष और प्रकृति मिली, दाम्पत्य हुआ तो ही सृष्टि आगे बढ़ी। बिना पुरुष और प्रकृति के सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए एक हर में तीनों देवता हैं, एक हर में तीनों देवियां हैं। और जो आरती आप गाते हैं उसकी मीमांसा सुनिएगा प्रेम से, बहुत श्रद्धा से। पीछे मुड़कर मत देखना, जिनको आना था आ गए, ना आ पाए, पर जो आ गए वो श्रद्धा से सुने। जो आरती आप रोज गाते हैं शंकर जी की नीलकंठ महादेव के चरणों में, वो क्या केवल एक शंकर की आरती है या 6 तत्वों की आरती है? उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, वो है अर्धांगी धारा। अर्धांगी यानी उनकी धर्मपत्नी साथ में है। इस पंक्ति का स्मरण करते हुए हर एक पंक्ति का आज स्मरण करेंगे और फिर भारत के दाम्पत्य को समझेंगे। उस आरती का पहला चरण है ओम जय शिव ओमकारा, ये तो उसका मुखड़ा है। उसका पहला चरण है एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन यानी एक मुंह वाला कौन है? भगवान विष्णु। चतुरानन यानी 4 मुख वाला कौन है? ब्रह्मा। और पंचानन 5 मुंह वाला कौन है? भगवान शंकर। और अर्धांगी धारा 7 में है, हो गए 6। आइए दूसरी लाइन पे आइए। 2 भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोए। 2 भुजा है ब्रह्मा की, 4 भुजा है नारायण की और 10 भुजा है भगवान शंकर की। अर्धांगी धारा 7 में, हो गए 6। आइए आगे चलें। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े हैं भगवान ब्रह्मा के, पीतांबर पीले कपड़े हैं विष्णु के, और बाघंबर पहनते भगवान शंकर। अर्धांगी धारा 7 में, हो गए 6। आइए चलें आगे। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। अक्षमाला यानी कमल के फूलों की माला पहनते हैं ब्रह्मा, वनमाला पहनते भगवान विष्णु और रुंडमाला पहनते हैं भगवान शंकर। अर्धांगी धारा 7 में, हो गए 6 ही तत्व। आगे चले। 2 सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। सनकादिक यानी चारों ब्रह्म कुमार है ब्रह्मा के साथ, गरुड़ जी है विष्णु के साथ, भगवान विष्णु के साथ, और आप जैसे भूत प्रेत हैं नीलकंठ के साथ। और कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। कमंडल है ब्रह्मा के हाथ में, चक्र है विष्णु के हाथ में, त्रिशूल है महादेव के हाथ में। अर्धांगी धारा 7 में, हो गए। इसलिए पूरी आरती केवल एक महेश की आरती नहीं है, ये 6 ही तत्व की आरती है। जब आप एक लोटा जल शिव पर चढ़ाते हैं तो शिव पर नहीं चढ़ता केवल अकेले, वो शंकर और पार्वती पर भी चढ़ता है, वो उस लिंग में बैठे ब्रह्मा और सरस्वती पर भी चढ़ता है, और उस लिंग में बैठे नारायण और लक्ष्मी पर भी चढ़ता है। ये 6 ही तत्व मिलते हैं तब एक शिव तत्व बनता है। इसलिए इधर से 3 देवता, इधर से 3 देवियां गए। जब तक स्त्री पुरुष पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम और प्रकृति नहीं मिले तब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। इसलिए सृष्टि के लिए दाम्पत्य जीवन होना अनिवार्य है।